तो प्यारे बच्चों कैसे हो, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये रहा आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सेंटर एग्जाम का, जो कि क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो है सेंटर एग्जाम जो हो रहा है, ठीक है, उनका यहाँ पर मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, ठीक है। और अभी के इस वीडियो में आपको बताने वाला जो भी छात्र चल रहा है आर्ट्स और साइंस में जो मैथ लिए होंगे, ठीक है, उनका यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और अभी के इस वीडियो में आपको सेंटर एग्जाम का पूरा मैथमेटिक्स का जो पूरा का पूरा आंसर की देने वाला, ठीक है, और 100% करेक्ट आंसर होने वाला, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना आपको मैं पूरा का पूरा आंसर देने वाला, ठीक है। इससे पहले मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री का। और प्यारे बच्चों बताइए कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो है वो टकराया कि नहीं टकराया, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर टकराया कि नहीं टकराया, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपके लिए यहाँ पर गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ, और इसका सेट कोड भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिया था तो जिसमें बताया था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेगा, जिनमें आपको है ना 50% का जवाब देना है, और सभी का सभी OMR सीट पर जवाब देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न आपके पास है, और ये काफी सारा गजब क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और यह मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं ना कि जो रो से कॉलम को गुना करते हैं, रो से कॉलम को गुना करते हैं इस तरह से, और इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे, जो छात्र चल रहा है इसको आता है, ठीक है, उनका जवाब जो है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर 3 गुना 6 हो गया, उसके बाद जो है ये 2 से गुना होगा तो इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका आंसर जो क्या होगा जल्द से बताइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो ऑप्शन पर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन पर क्या होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मैट्रिक्स से ही लिया गया है, और कहता है कि इसमें जो आपस में क्या करना है, क्रिया करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी ना इसका जवाब देंगे, तो इसका आंसर जो ऑप्शन पर क्या होगा तो डी होगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन पर क्या होगा डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पर कि जो है यहाँ इनवर्स जो है पाई/2 जो है इनवर्स -पाई/2 यानी अपर लिमिट बटा लोअर लिमिट दिया हुआ, ठीक है। और उसमें बोलता है कि cot x dx का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो 3 का सही आंसर जो आप लोग बताइए, इसका आंसर जो है 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न क्या होता है, इनवर्स साइन जो ना साइन जो 10 दिया हुआ है इनटू ना cosec 9 थीटा dx थीटा, ठीक है। तो d थीटा दिया हुआ, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर जो आपको पूछ रहा है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। क्या होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ दिया क्वेश्चन, ठीक है, sin थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा, और dx का पूछा है, d थीटा पूछा है आपसे। तो इसका आंसर सभी विद्यार्थी लगाएंगे, और 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा k माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं, और 6 में प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए पता है कि -3 sin x प्लस में 4 cos x dx का वैल्यू पूछा है, ठीक है, या इनवर्स में दिया हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा डी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 में कहता है 1/2 3x स्क्वायर बटा x स्क्वायर x क्यूब प्लस में 5 dx का पूछा है, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए, कहता है कि cos x प्लस में sin x बटा sin x माइनस में cos के dx का वैल्यू पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा सही आंसर, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन 9 की बात किया तो dx बटा में x स्क्वायर प्लस में 16 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 में क्या कहता है क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है 10 में कि log जो ना log 4 प्लस x बटा में 4 माइनस x पूछा है, ठीक है। इसका वैल्यू dx का पूछा है, ठीक है। तो अपर लिमिट 1 दिया हुआ है, लोअर लिमिट -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा यानी कि 0 होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की बात किया तो देखिए 11 का आंसर क्या होगा, तो 11 का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए 2 जो ना इसके बाद जो ना अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 0 है, इसके बाद जो ना x स्क्वायर dx का वैल्यू पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है 11 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की बात किया तो 12वें प्रश्न का आंसर आपसे पूछा है, तो sin क्यू x उसके बाद cos 9x dx का मान पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 12 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 0 होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 की बात किया तो 13 का आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर जो आपको बताना है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो x के पावर जो 11 दिया हुआ cos जो ना cos 6x dx पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, 13 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि 0 होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14 की बात किया तो 14वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है क्वेश्चन 14 कि 3/4 जो ना 3/4 इसके बाद इनवर्स रूट में x है, ठीक है, और dx का वैल्यू पूछा है। तो जल्दी से बताइए 14 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 की बात किया तो 15 में यहाँ प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। क्वेश्चन 15 की बात किया तो 15 में ये कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि x - 1 बटा x स्क्वायर -1 dx का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। log x प्लस 1 प्लस के हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 6 dx बट्टा में रूट अंडर 1 - 36 x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन क्या होगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 की बात किया तो देखिए sec 2x है ना जी, sec 2x इंटू tan 2x dx पूछा है, ठीक है। इसका मान क्या होगा यहाँ पे पूछा है, तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा यानी कि sec 2x प्लस के हो जाएगा। 18 की बात किया तो 18 का आंसर क्या होगा, ठीक है, तो sec स्क्वायर 8x dx का वैल्यू पूछा है यानी कि बार दिया हुआ है 4, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 18 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की बात किया तो 19 का आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो ना वेक्टर में दिया हुआ, ठीक है, तो आई वेक्टर जो ना से गुना करना है जे वेक्टर माइनस आई वेक्टर में जो ना या इसमें गुना करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो इसका वैल्यू जो ना वो निकलेगा, कितना निकलेगा, तो -1 निकलेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए कहता है कि dx बटा में 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो 20 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा सी होगा सही आंसर, tan इनवर्स 1 tan -1x क्या हो जाएगा, ठीक है। 21 की बात की 21 में यहाँ देखिए पहले जो यहाँ पे sin 9x बट्टा 11 dx का मान क्या होगा, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की बात किया। 22 में यहाँ क्वेश्चन है कि cos x/2 dx का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर जो ना आपको बताना है, इसका आंसर जो ना डी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की बात किया तो 23 का आंसर क्या होगा, तो sec स्क्वायर 13x/17 dx का वैल्यू पूछा है, तो 23 का आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 की बात किया तो 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए जी बच्चों। 24 का आंसर जो ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 25 का आंसर बताना है, तो 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर आप लोग बताइए 7x + 11 dx पूछा है, ठीक है। x 7x + 11 dx पूछा है, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास यहाँ देखिए कहता है कि देखिए यहाँ रिवर्स में दिया हुआ e x के पावर यानी tan x प्लस में sec स्क्वायर x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सही आंसर, ठीक है। 27 की बात की 27 में यहाँ देखिए कहता है कि ई एक्स जो ना 1/2x² प्लस में एक्स का वैल्यू जो ना पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 27 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ देखिए कहता है 28 में यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर 1/x² माइनस में 2/x³ उसके बाद dx पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, तो 28 का आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए 29 की बात करते हैं। देखिए मैं आपको ना पूरा नहीं बता पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कुछ अभी बाकी है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी डालना बाकी है, ठीक है। और इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों कैसे आप है ना सब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे और ऑब्जेक्टिव। तो 29 का क्या होगा आंसर, ठीक है। 29 का आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बात 30 की बात है। 30 में आंसर क्या होगा, तो 30 का dy/dx जो ना पूछा है, ठीक है। और 2 sin 5x/6 दिया हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, 30 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 में यहाँ पर दिया dy/dx cos 11x/13 इसका मान पूछ रहा है, तो 31 का सही आंसर क्या होगा, 30 का डी होगा, ठीक है। 31 का डी हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। 31 का भी डी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 में यहाँ प्रश्न क्या होता है, dy/dx e⁴x जो है इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर ऑप्शन पर यानी कि सी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 की बात करते हैं। 33 में यहाँ देखिए कहता है dy/dx 7x के बराबर जो है ना x दिया हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, 33 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सही आंसर, ठीक है। 7x के इंटू log 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 34 में dy/dx 1/4 - x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन पर क्या होगा, यानी कि ए होगा, सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन पर क्या होगा, ए होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न की बात किया तो देखिए dy/dx जो ना यहाँ पर पूछा है कि x बराबर जो है a sin² थीटा y बराबर a cos² थीटा, तो dy/dx का वैल्यू पूछा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन में यानी कि ए होगा, यानी कि माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 में अवकलन समीकरण जो डी एक्स डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 हल करना है, तो 36 का सही आंसर जब इसको हल करेंगे तो सी निकल जाएगा मेरे बाबू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए वेक्टर में दिया हुआ है i प्लस में 2j वेक्टर इससे गुना करना है इसमें, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन पर यानी कि 1 निकल जाएगा, मतलब 2 निकल जाएगा, ऑप्शन पर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 में अवकलन समीकरण जो ना ई एक्स जो डी एक्स प्लस में e⁴2y dy बराबर 0, ठीक है। इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 की बात करें तो 39 में अवकलन समीकरण आपको दिया dx/x माइनस dy y बराबर 0, तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न की बात किया तो देखिए 40 का आंसर क्या होगा, अवकलन समीकरण dy/dx जो माइनस y cot x प्लस में cos x का समीकरण समाकलन जो ना गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर जो आप लोग लगा लीजिएगा आंसर, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पर जो ना वेबसाइट पर आपको पूरा 100% आंसर जो ना बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अवकलन समीकरण जो dy/dx प्लस में 3y/x बराबर 10x का समाकलन गुणांक क्या होगा, तो 41 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन में यानी कि सी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसका आंसर गुना करना है और आपको बताना, तो 42 का सही आंसर ऑप्शन और बी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 43 की बात करते हैं। 43 का जो है इसमें क्या करना है, आपको तुलना करना घटाना है, तो इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, जी बिल्कुल सी होगा, यानी कि 3 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में यहाँ देखिए 2x प्लस में 3y प्लस में 4z प्लस में 15 बराबर 0 के अभिलंब के दिक अनुपात क्या होगा, तो 44 का सही आंसर ऑप्शन पर यानी ए होगा, सही आंसर, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45 की बात की तो 45 में क्वेश्चन कहता है सरल रेखा जो है x - 17/11 और y - 15/9 और z - 13/7 का द्विक अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा है, ठीक है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो बी होगा, सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 की बात करते हैं। 46 में x - 1/2 और y - 2/3 और x + 3/4 जो है इसका बोल रहा है क्या कि किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो आपको पूछा है, तो 46 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 की बात करें तो 27 में 3i माइनस में j माइनस में 2 सब वेक्टर में दिया हुआ है, ठीक है। गुने 9i माइनस में 3j माइनस में k का वेक्टर में दिया हुआ है और इसका मान पूछा है, ठीक है। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो डी हो, यानी कि 0 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 की बात करें। 48 का आंसर क्या होता है, dy/dx जो है sin x प्लस e⁴x जो है ये आपसे पूछा है, तो ये सूत्र दिया गया है और इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन इसका आंसर जो ऑप्शन बी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 में dy/dx cos स्क्वायर x माइनस में cos x इसका वैल्यू पूछा है, तो 49 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 के बाद 50 की बात क्या है, तो dx² जो है sin x का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 50 का सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन और बी होगा, सही आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको 50% का ही जवाब देना, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे मैं आपको ना पूरा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल जो है जो भी आंसर छूटेगा तो आपको मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर आपको आता होगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पूरा आंसर कीजिएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन चलूंगा वहाँ से पूरा आंसर कीजिएगा, मैं आपके लिए कमेंट पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर आपका कमेंट रहेगा, ठीक है। यदि दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात जो है 2, 5, 8 तथा जो है 4, 10, x हो, तो x का मान क्या होती है, कार्बन का सही आंसर जो आप निकालेंगे तो 16 निकल जाएगा, ठीक है ना। कितना निकलेगा, 16 निकल जाएगा, ठीक है। 51 का डी होगा, सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 52 में कहते हैं यदि दो समांतर रेखाओं के द्विक अनुपात जो है ABC तथा y(x,y,z) है, ठीक है, तो BZ का वैल्यू क्या होगा, इसका मान पूछा है जी। 52 का सही आंसर यानी कि CY हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, CY होगा, BZ ने पूछा है, ठीक ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 53 की बात करें। 53 में यहाँ दिया है यदि दो परस्पर जो लंब रेखाओं के दिक अनुपात जो है इतना दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 55 की बात 54 की बात की जाती है, नहीं 53 है जी। 53 के आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 54 की बात करें। 54 यहाँ प्रश्न क्या होता है, देखिए 54 के आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा है। तो ये आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर बराबर क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा सही आंसर, ठीक है, √3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 की बात किया तो देखिए 3a - 1 और उसके बाद जो है 4, उसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है बराबर 2a + 6 और दिया हुआ है b - 1, उसका बाद पूछ रहा है कि a, b बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 55 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों यहाँ देख सकते हैं 56 में 56 का आंसर क्या होता है, 56 का आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 की बात करें। 57 का आंसर क्या होगा, तो देखिए अब मैं आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। 58 की बात करें तो 58 का आंसर क्या होगा, तो 58 का जो है आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। 59 की बात करें तो 59 का आंसर क्या होगा, तो 59 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते 60 का आंसर क्या होगा, तो 60 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, समय बहुत कम इसलिए। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा 61 का, ठीक है। 62 की बात करें, 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, तो ए होगा इसका भी आंसर, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 की बात करें तो 62 हो गया, 62 का भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 की बात करें तो 63 का आंसर क्या होगा, तो 63 का आंसर आपको बताना है, तो 63 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा सही आंसर, 38 निकल जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 की बात करते हैं। 64 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिएगा मतलब जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 का आंसर क्या होगा, तो 65 का आंसर आपको बताना है। इसका भी आंसर मैं नहीं दिया हूँ, कोई बात नहीं है, 50 का ही जवाब देना है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको गुना करना है, उसका मान निकालना है, तो 66 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 67 का आंसर की बात किया तो 67 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 की बात करें तो 68 का क्या आंसर होगा, तो मेरा आंसर का आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 69 की बात किया तो 69 का सही आंसर क्या होगा, तो 69 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। 69 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 70 के आंसर की बात करें तो 70 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71 की बात करें। 71 का आंसर क्या होगा, तो 71 का सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। 71 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। 71 का बी होगा सही आंसर, ठीक है। 72 की बात करें तो 72 का आंसर क्या होगा, तो 72 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो 72 का ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 की बात करें। 73 का सही आंसर क्या होगा, तो 73 का सही आंसर भी ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74 की बात करें तो 74 का सही आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। 75 का आंसर क्या होगा, जैसे बताइए 75 का आंसर क्या होगा, तो 75 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा ना जी, ऑप्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 में dy/dx e / 2x प्लस में tan 3x का वैल्यू पूछा है, तो 76 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 की बात करें। 77 का आंसर क्या होगा, तो 77 का dy/dx दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 77 के बाद 78 की बात करें तो 78 का आंसर क्या होगा, dy/dx 1/sec 2x का वैल्यू पूछा है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 का आंसर क्या होगा, तो 79 का आंसर आपको बताना है, तो 79 का जो आंसर जो है आपको मैं बता दूं सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 की बात करें तो 80 का आंसर क्या होगा, तो 80 का आंसर आप लोग लगाइए जरूर, ठीक है। इसका मैं नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, जी इसका छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 की हो गया। 81 की बात की थी, 81 का आंसर आपको क्या होगा, तो इसका आंसर जो है 81 का ऑप्शन नंबर ए इधर आटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 82 की बात की तो 82 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, 82 का ए होगा सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 83 की बात करते हैं। 83 का आंसर क्या होता है, 83 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 84 का आंसर क्या होगा, तो 84 का आंसर जो आपको बताना है, तो 84 के बाद जो है 84 का आंसर जो ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। तो 85, 86, 87 का आंसर मैंने दिया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं 88 को लेकर चलता हूँ, ठीक है। 88 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 88 का आंसर जो ना यहाँ देख सकते हैं, 88 का जो आंसर ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है बाबू, ठीक है। 88, 89 और 90 का 89, 90 का आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं है। चलिए देख सकते हैं 89, 90, ठीक है। उसके बाद 91 की बात करें, 91 का आंसर जो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है 92, 93 नहीं आंसर है, ठीक है। 94 की बात किया तो देखिए 94 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यानी कि 94 का जी 94 का आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा सही आंसर, नहीं डी होगा, 94 का ऑप्शन डी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 के बढ़ते हैं। 99 का आंसर क्या होगा, 99 का आंसर आपको बताना था बी होगा सही आंसर, ठीक है। और 100 की बात करें तो 100 का आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल 100 प्रश्न कर लिए, ठीक है। जिनमें आपको 50% का ही जवाब देना, ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करना सिखाता हूँ।